हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल एंड क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन अंतिम प्रहार पे मैं आ गया हूं। 14 क्वेश्चन है आउट ऑफ 14। सभी खुश हो जाओगे। फाइनेंस वालों जल्दी हमको छोड़ के भी चले जाओगे क्योंकि 4th सेम कंप्लीट हो जाएगा। याद तो आपकी बहुत बढ़िया आएगी क्योंकि फर्स्ट सेम से आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत सारा प्यार दिया है, हमारे चैनल को ग्रोथ होते हुए देखा है, मुझे पढ़ाते हुए देखा है। बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपने मेरे साथ एक यात्रा तय करी है, भले वो HR के हों या मार्केटिंग के हों या फर्स्ट सेम के हों या सेकेंड सेम के हो या थर्ड सेम के हो या 4th सेम के हो। लेकिन एक कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि अच्छे से अच्छा जितना भी बड़ा तगड़ा सब्जेक्ट हो उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर सकूं, यही मेरी आशा रहती है। तो क्या मैं इस कोशिश में सफल हो पाता हूं? क्या मेरा जो पढ़ाया रहता है वो आपको समझ में आ पाता है? क्या मैं इजी लैंग्वेज में बच्चों को समझा पाता हूं? तो फील फ्री टू कमेंट, क्योंकि अब अंतिम समय का दौर चल रहा है, अंतिम विदाई का समय चल रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंतिम क्वेश्चन पे भी, अंतिम पड़ाव पे भी आपका फीडबैक जरूर आमंत्रित है और बताइए कि कैसा रहा आपका MBA का मेरे साथ सफ़र। और अपन आगे बढ़ेंगे। अभी तो लास्ट पेपर आया नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि अब एक्चुअल वर्ल्ड आपका शुरू होने वाला है, जहाँ पर जो जितना टेढ़ा है वो उतना आगे भाग रहा है, जहाँ पर जो जितना टेढ़ा है वो उतना आगे भाग रहा है, जहाँ पर जो जितना सीधा है वो उतना रुका हुआ है। और यही जीवन का सत्य आजकल हर कोई झूठा झूठे को बता रहा है। ठीक है, जैसे झूठों ने कहा झूठों से कि सच बोलो, झूठों ने कहा झूठों से कि सच बोलो, किसी और की तरह नहीं तो हमारी तरह बोलो। ठीक है, तो किसी और की पंक्तियाँ हम तो सुनाने वाले हैं केवल। ठीक है, हाँ 14 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, पर क्या करूँ, आदत से तो शुरू से मजबूर ही रहा हूँ। देखिए, वर्किंग कैपिटल से एक क्वेश्चन बनता ही है। वर्किंग कैपिटल का एनालिसिस पूछ लगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। और लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो मतलब आपकी तरलता। इसमें करंट रेशो, यानी कि मैंने कहा ना रेशो, तो एक क्वेश्चन आ ही रहा है। जैसे करंट रेशो, आप सबने कमेंट करके भी बताया हाँ सर वो करंट रेशो। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी चली जाती है, वो वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होता है जो हमारे लिए फ्रीली हैंड में अवेलेबल होता है हमारी ऑपरेशनल रिलेटेड एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटी को डन करने के लिए। यूजुअली हम इसको ऑपरेशनल रिलेटेड एक्टिविटी में काम ले लेते हैं। वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट द करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी एज रेडिली अवेलेबल टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, इसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या आएगा? कैश आएगा, इन्वेंट्री आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल आएगा, है ना, और करंट लाइबिलिटी में अकाउंट्स पेएबल आ जाएगा और शॉर्ट टर्म डेब्ट्स आ जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? ऑपरेशनल को एफिशिएंसी देती है, ग्रोथ बताती है, फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करती है। और लिक्विडिटी एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली लिक्विडिटी एनालिसिस हमको हेल्प करता है हमारी कंपनी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, स्टेबल बनाए रखने के लिए, ऑपरेशनल एक्टिविटी स्मूथली बनी रहे। तो इसके अंदर हम लिक्विडिटी एनालिसिस करते हैं, यानी करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटी चेक करते हैं। और एक एसिड रेशो है जिसको क्विक रेशो के नाम से भी जानते हैं, जिसमें करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी होता है। याद आ रहा है? वो फिर से थर्ड सेम था जहाँ अलग किया गया था, HR वाले अलग, फाइनेंस वाले अलग। तो लिक्विडिटी रेशो होता है जिसमें करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी, क्विक रेशो है, एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं इसको। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री वही अपना स्टॉक माइनस करंट लाइबिलिटी, ये दोनों लिक्विडिटी रेशो के एग्जांपल हैं। अब इसका फायदा क्या होता है इसको चेक करने का? इससे हम शॉर्ट टर्म के बारे में अपनी कंडीशन बता सकते हैं, शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी के बारे में बता सकते हैं। सॉल्वेंसी, सॉरी, ऋण लेने की क्षमता को सॉल्वेंसी कहते हैं। इंसॉल्वेंसी तो वो चुका नहीं पा रहा है ना। सॉल्वेंसी के बारे में पता करते हैं, कैश फ्लो का मैनेजमेंट कर पाते हैं, रिस्क को मैनेज कर पाते हैं, और मार्केट में रेपुटेशन भी बढ़ती है जब हम टाइमली पेमेंट करते हैं। और वर्किंग कैपिटल और ये दोनों इंटरप्ले एक साथ ही करते हैं, मतलब दोनों साथ में जुड़े होते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि मूल सार वर्किंग कैपिटल को ही आइडेंटिफाई करना होता है। क्योंकि company have a sufficient working capital but still face a liquidity problem is significant portion of its current assets and the tie up into the slow moving inventory। यानी कि अगर आपने slow moving inventory, बिग बाजार के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि उनकी जो इन्वेंट्री थी वो 90 दिन में बिकती थी, यानी आज माल लोगे तो 90 दिन के साइकिल के अंदर वो बिकेगा, जबकि डीमार्ट में वही जो माल था वो 30 दिन के अंदर बिक जाता था। इसलिए डीमार्ट आज करोड़ों का हो गया और बिग बाजार जो है वो बिकने के भाव पे हो गया। आज डीमार्ट का शेयर देखोगे 2700-2800 और भी क्रॉस कर गया होगा। ठीक है, देख लेना आप शेयर का भाव। और वहीं बिग बाजार के शेयर का भाव फ्यूचर ग्रुप में देखोगे तो दिवालिया कंपनी की लिस्ट के अंदर ला के खड़ा है। तो यही रोल प्ले होता है। ठीक है,
अब इफेक्टिव एनालिसिस करोगे तो बेंचमार्किंग में इजी हो जाएगा, ट्रेंड एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे और बिजनेस मॉडल अच्छे से क्रिएट कर पाओगे। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है। और मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा 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 खुश रहा करिए, क्योंकि जीवन बड़ी मतलब दुखी होने के 50 मौके देगी लेकिन खुश होने के 100 मौके देगी। एक मौके को भी जाने मत दीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।